नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में जहां हम लोग बात करने वाले हैं दी किया कैरेंस टॉप एंड मॉडल के बारे में। वेल, इसके अंदर पेट्रोल मॉडल भी आता है और डीजल भी आता है, तो आज पर्टिकुलर डीजल मॉडल की बात करेंगे। वेल, ये टॉप एंड मॉडल है कंपनी की ओर से। क्या कुछ फीचर आते हैं, इंटीरियर वाइड एक्सटीरियर सारी डिटेल में बात करेंगे। ऑल्दो आप 18,16,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्स शोरूम कॉस्ट, तो उसमें किया आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, फीचर किस तरीके की क्वालिटी ऑफर कर रही है, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आप जो मॉडल देख रहे हैं, ये आपका लग्जरी प्लस 7 वाला मॉडल है। 7 इसीलिए 7 सीटर है, ऑब्वियसली वो सब चीजें रहेंगी। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा टू दी किया मोटर, जिन्होंने कार हमें प्रोवाइड की है। अयोध्या किया मोटर मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्रांड न्यू किया कैरेंस, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम। तो चलिए जानते क्या कुछ फीचर मिलते हैं दोस्तों। ये हमेशा की जो है की से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या कुछ फीचर आपके पास में है, इन डिटेल रिव्यू रहेगा। हो सकता है वीडियो स्लाइडली थोड़ी सी लेंथ ज्यादा हो जाए, बट द थिंग इज कि डिटेल रिव्यू हमारे पास रहेगा। तो इस तरीके की लगती है। ऑल दो की किया का लोगो यहाँ पे है, डायरेक्टली लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, होल्ड प्रेस करके रखेंगे, इंजन स्टार्ट हो जाएगा फॉर द कूलिंग पर्पस। इनकेस लॉन्ग टाइम से गाड़ी आपने पार्क की रखी है तो गाड़ी तो कूलिंग होनी जरूरी है, तो फीचर यहाँ पे एड ऑन किया हुआ है। उसके बाद में होल्ड प्रेस करेंगे आप तो जो है आपका बूट ओपन हो जाएगा। तो उस तरीके की लगती है ऑल दो कीज, बढ़िया लगती है, प्रीमियम लगती है, उससे ऑल दो कोई शिकायत नहीं है। और कीलेस एंट्री भी ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, वो चीज़ यहाँ पे है। तो 2 कीज आपको गाड़ी के हाथ में मिल जाती है। तो एक बेटर चीज़ यहाँ पे है, कोई भी कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं है इसके अंदर। तो इस तरीके लगती है ऑल दो किया कैरेंस की लुक बढ़िया सी लगती है, प्रीमियम लगती है, और एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो है डिजाइन लैंग्वेजेस की है। वेल, इस तरीके का आपके पास में जो है प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप दिया, नो प्रोजेक्टर नहीं है इसके अंदर। तो इस टाइम को लगता है आपका डे टाइम लाइट फंक्शन एलईडी रिफ्लेक्टर के साथ में जो है 3 बैरल्स में दिया हुआ लाइट का सेटअप, और उसमें भी जो है क्रोम का ट्रीटमेंट यूज हुआ है। ऑल्दो ये ब्लैक कलर का पर्टिकुलर देख रहे हैं, तो ओवरऑल प्रोटेक्शन लगता है इस हेडलैम्प के ऊपर। सो इस तरीके का ऑल्दो आपके पास में फ्रंट का जो है ग्रिल रखा गया है, पैनो फिनिश के हाथ में, ब्लैक पैनो फिनिश के हाथ में, थोड़ा ईवी का डिजाइन लगता है यहाँ पे। बट द थिंग इज कि आपके पास में यहाँ पे गैप दिया हुआ है रेडिएटर कूलिंग के लिए, यहाँ लिखा हुआ है कैरेंस। फ्रंट पार्किंग सेंसर आपके पास में यहाँ पे दोस्तों अवेलेबल है। बट द थिंग इज यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर कंपनी प्रोवाइड करती है, तो एक बेटर चीज यहाँ पे लगती है। ऑल दो कोरोना ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, और इस तरीके ऑल दो आपके पास फॉग लैम्प है। बिल्कुल दूर से देखने में पता चलता ही नहीं है कि इसके अंदर फॉग लैम्प है या नहीं है, बट फॉग लैम्प यहाँ पे देखेंगे गौर से तो फॉग लैम्प आपको दिया हुआ है। टोइंग हुआ आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे है। 18,60,000 आप स्पेंड कर रहे हैं डीजल मॉडल के अंदर। 1.5 डीजल आता है इसमें, सीआरडी है इंजन के साथ में। तो पावर की ऑल दो कोई इशूज में सच नहीं जाएगी आपको। चलिए स्ट्रेट अवे चलता हूँ लेकर के आपको इंजन बे की तरफ, बाद में जो है एक्सटीरियर की फीचर बात करेंगे। पहले देखेंगे गाड़ी का जो है दिल कैसा होता है इसका, क्योंकि मेनली जो है इंजन कीलेस एंट्री फीचर यहाँ से अनलॉक कर लेंगे हम लोग डायरेक्टली। चलिए चलिए इंजन में मैंने ओपन कर लिया है। 113 bhp का जो है पावर है यहाँ पे, और 250 Nm का जो है टॉर्क है। तो मतलब इतना हाई पावर भी नहीं कर सकते, हाँ डीजल, लेकिन अच्छा खासा Nm का जो टॉर्क है। बट व्हीकल भी उतनी लेंथ में बड़ी है, उतना लोड कैपेसिटी कैरी करेगा, तो आपको डिसेंट जो है पावर फील होगी जब भी आप लोड कैरी करेंगे इसके ऊपर। और इस तरीके का लगता है आपका इंसुलेशन डैम्पिंग, अच्छी क्वालिटी का जो है इंसुलेशन डैम्पिंग है। बोनट यहाँ पे हेवी है, अगेन इस तरीके का लगता है आपका CRD है, इंजन 16 वाल्व के साथ में, और बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से जो है इंजन बे को जो यूज़ किया है। ब्लैक कलर की बैटरी इस समय देख रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास में एयर फिल्टर है, वो सब चीज़ें यहाँ पे है। टर्बो की असेंबली इसमें बैक साइड में दी हुई है, ये टर्बो असेंबली यहाँ पे है। ECM गाड़ी का यहाँ पे फ्यूज बॉक्स है, तो ये सब चीज़ें है। आपका कूलेंट जो है इसमें पिंक कलर का यूज़ है, और यहाँ पे आपके पास में वाइपर वॉशर के लिए लिक्विड है, आपका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो वो सब चीज़ें लगती हैं इंजन भी देखते हुए। ऑल्दो यहाँ पे जो है सॉफ्ट टच मटेरियल दिया हुआ, क्योंकि जो गैप्स होती है ना पैनल गैप, उसको कम करने के लिए ऑल द सॉफ्टनेस दिया हुआ है। तो सब चीज़ें यहाँ पे है। और इस यहाँ पे आप जो फिनिश देख रहे हैं ये भी अच्छी लगती है, एकदम सरफेस लेवल वो सब चीज़ें हैं। तो ये कुछ लगता है इंजन बे कंपार्टमेंट। चलिए इसको क्लोज करता हूँ डायरेक्टली। एक बार इसका ना क्लोजिंग साउंड भी सुन लीजिए आप, है ना, बढ़िया साउंड। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे लगती है। अगेन अभी आपको लेके चलता हूँ टूवर्ड साइड्स में। साइड प्रोफाइल में क्या कुछ आपके पास में चीज़ें हैं। 4,540 400 की लेंथ मिल जाती है आपको, और 2780 mm का जो है आपका व्हील बेस है यहाँ पे। ऑल्दो अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ मैं यहाँ पे 195 mm का प्लस ग्राउंड क्लियरेंस है, और इस तरीके का लगता है आपका जो है अलॉय व्हील। बहुत ही बढ़िया लगता है, सोफिस्टिकेट तरीके से इसको जो है यूज कंपनी ने यहाँ पे बनाया हुआ है। और चलो डिजाइन किया का लोगो आपको सेंटर में यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपके पास में जो है डिस्क ब्रेक है। ऑल्दो इस तरीके का आपके पास टायर है। टायर की अगर प्रोफाइल की बात की 205/65 R आपके पास में 16 का जो है व्हील साइज है। तो टायर साइज आपका ओके कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लगता और बहुत ही वाइड नहीं लगता। तो वो सब चीज़ें, अगर किया कैरेंस की बात करूँ ना दोस्तों, आपको सीधा टक्कर है मारुति सुजुकी अर्टिका और इनोवा हाई क्रॉस, इन सबको टक्कर देते हुए चलती है किया कैरेंस। ऑल्दो लेंथ में बहुत ही बड़ी गाड़ी है,
तो आपको थोड़ी बहुत पार्किंग के लिए अगर घर पे होगी तो उससे शिकायत हो सकती है, लेकिन स्पेस के मामले में कोई शिकायत नहीं होगी आपको इस गाड़ी के अंदर। तो वो सब चीज़ें हैं, थ्रू आउट क्लैडिंग रनिंग करते हुए जाती है। ऑल्दो यहाँ पे जो है सिल्वर फिनिश में भी क्लैडिंग को ऐड ऑन किया है, तो क्लैडिंग नहीं पार्ट, बट थिंग इस ये डोर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे आप डोर ओपन करते हैं ना, तो आपका जो है यहाँ पे डायरेक्टली ये पार्ट जो है फाइबर है, तो पेंट डैमेज का काम नहीं करता है। ऑल्दो गाड़ी की इससे फील भी ना एक रगेड तरीके से आती है, और थोड़ा एक नीचे से लोअर साइड से प्रोटेक्ट होता है। जैसे मडी एरिया में गाड़ी ले जाते हैं तो आपका पेंट्स वगैरह खराब नहीं होते, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके साथ में आप जो मिरर्स देख रहे हैं ना, ग्लास जो देख रहे हैं, ये यूवी रेस प्रोटेक्टेड ग्लास है, ग्रीन कलर के थोड़ा स्लाइटली ग्लास आपको दिख रहे होंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे ऑल्दो कोई टिंटेड नहीं है कंपनी के एंड से। रिक्वेस्ट सेंसर आपके पास में यहाँ ऑफर होता है, क्रोम हैंडल डोर्स आपके पास में है, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम विद टर्निंग इंडिकेटर ऑब्वियसली, और इंटरनल जो मिरर है वो भी एडजस्टेबल है, तो वो चीज़ है। बॉडी कलर आपके पास में मिरर है, और ऑल्दो इसके पास में रूफ रेल भी अवेलेबल है सिल्वर कलर के अंदर, तो वो भी बढ़िया लगते हैं अपने आप में, उसमें कोई शिकायत नहीं है। ऑल्दो जो क्रोम ट्रीटमेंट है वो टूवर्ड्स यहाँ बैक साइड आता है। थर्ड रो में कोई ऐसी कोई विंडो वगैरह नहीं आती है, वो एक छोटी सी विंडो दी है, थोड़ी अगर बड़ी होती तो कन्वीनियंट का ऑप्शन अच्छा होता, बैक साइड वालों को थोड़ा व्यू प्रेजेंस अच्छा देखने के लिए मिलता। क्लॉस्ट्रोफोबिया तो वैसे ही बैक थर्ड रो में फील होता है मुझे, इस गाड़ी में फील होता है कि नहीं वो भी देखेंगे हम। रियर ट्रैक्शन की, रियर टायर प्रोफाइल की अगर बात करते हैं, एमआरएफ का टायर सेम अलॉय व्हील डिजाइन आपके पास में अवेलेबल है, और इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक भी रियर में मिल जाता है, वो एक चीज़ बेटर है। ऑल द इंस्टॉलेशन की क्वालिटी आप देखो किस तरीके के, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन की क्वालिटी वगैरह बढ़िया है, ऐसे ऑल द शिकायत नहीं। मटेरियल अच्छा है, ऐसे प्लास्टिक हार्ड टच यूज नहीं किया है, फाइबर टाइप ही है, बट थिंग इज क्वालिटी अच्छी है, आपको दिख रहा होगा। चलते हैं बैक प्रोफाइल में, और बैक प्रोफाइल में आपके पास में क्या कुछ फीचर है वो जानेंगे दोस्तों। तो इस तरीके का लगता है बैक प्रोफाइल। उसके पहले मैं चालू करता हूँ पीछे के टेल लैम्प, फिर देखिए क्या कुछ लगता है। चलिए, पीछे के मैंने टेल लैम्प ऑन कर लिया, तो इस तरीके के लगते हैं। ऑल दो आपके टेल लैम्प्स एलईडी टेल लैम्प सेटअप के साथ में, तो बढ़िया जो है इसका इल्यूमिनेशन आता है, लुक अच्छा आता है, बढ़िया लगता है। तो वो सब चीज़ है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला फील किया जरूर आपको देती है। किया का सेंटर में जो है बिग साइज लोगो है, न्यू अपडेटेड लोगो है, देखिए कितना डिफरेंट कर दिया है पहले के इस तरीके का। ऑल दो कोई कनेक्टेड टेल लैम्प यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कंपनी के एंड से, तो ये जो लैम्प देख रहे हैं आप, ये डिजाइन लैंग्वेज है। ऑल दो कनेक्टेड होती तो एक बेटर चीज़ फील होती। एनीवेज आपके पास में जो है अपसाइड में यहाँ पे शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, ये हाई माउंटेड आपके पास में स्टॉप लैम्प है, प्लस आपके पास स्पॉइलर भी है, तो स्पॉइलर से गाड़ी थोड़ी सी और लुक इनहांस करती है। ऑल दो ऐसे स्टेबिलिटी वगैरह इस पर्टिकुलर स्पॉइलर से नहीं बढ़ती गाड़ी की, तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और इस समय आप जो कलर देख रहे हैं ना, वो ब्लैक कलर है दोस्तों, तो वो भी बढ़िया लगता है। पीछे साइड में पर ब्लू कलर है, ब्लैक में दिखता, सॉरी, तो ये ब्लू कलर है, ब्लैक में को देखने को मिल जाता है अगर नाइट में देखते हैं आप। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कैरेंस क्लियर में, और नीचे में आपके पास में जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा भी है, यहाँ कैरेंस लिखा हुआ है। ऑल दो यहाँ पे नंबर प्लेट आ जाएगी आपकी, और यहाँ पे आपके पास में जो लाइट देख रहे हैं ना, ये भी येलो में है। व्हाइट में होती तो थोड़ी और बेटर लगती है यहाँ पे चीज़, क्योंकि थोड़ा प्रीमियमनेस फील कराती है व्हाइट एलईडी अगर यहाँ होती तो। एनीवेज आपके पास में 4 पार्किंग सेंसर्स है आपके पास में। लोअर में बम्पर आप देखते हैं तो रिफ्लेक्टर आपके पास में अवेलेबल है, क्रोम ट्रीटमेंट यहाँ किया हुआ है, और लोअर साइड में भी यहाँ पे ग्लॉसी टच दिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा जो है प्रीमियमनेस गाड़ी कंपनी बनाती है आपको फील कराने के लिए गाड़ी कितनी प्रीमियम है। तो चलिए गाड़ी के अभी अंदर साइड बैक साइड जाएंगे, और अंदर से भी देखेंगे क्या कुछ उसमें फीचर है। तो स्ट्रेट अवे लेके चलता हूँ गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, और वहाँ जानते क्या कुछ फीचर है। चलिए, डोर मैंने ओपन कर लिया। डोर में कह सकता हूँ यहाँ पे हेवी है, अच्छी खासी जो है डोर की ओपनिंग यहाँ पे हो जाती है, तो कंफर्टेबली आप बैठ पाएंगे। ऑल्दो इस तरीके का लगता है डोर ट्रिम, बढ़िया लगता है, प्रीमियम लगता है। स्पेशली मुझे बेज एंड ब्लैक कलर का इंटीरियर बहुत पसंद है दोस्तों, एज कम्पेयर टू फुल ब्लैक इंटीरियर। तो यहाँ पे देखो ना, किया सेल्टॉस खड़ी है, इसके अंदर फुली ब्लैक इंटीरियर है, तो मुझे पसंद नहीं है, बट इसका देखिए कितना सही लगता है। आप लोगों को आपको किस किस तरीके का इंटीरियर पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। इस तरीके आपके पास में जो क्वालिटी यहाँ पे यूज है, लेदर क्वालिटी, ऑल्दो यहाँ पे ऑल्दो ये पैच भी आप देख रहे हैं लेदर क्वालिटी का है। यहाँ पे आपके पास में ग्लॉसी ब्लैक कलर का है, बट इस पे जो है अभी इसमें फिल्म लगी हुई है, क्योंकि स्क्रैचेस ना है, क्योंकि किसी कस्टमर को गाड़ी डिलीवरी की जाएगी और मैं इसको खोल नहीं सकता अभी राइट नाउ, तो वो चीज़ यहाँ पे एल्यूमिनियम फिनिश आपको फुल यहाँ पे मिल जाता है। वो चीज़ यहाँ पे एल्यूमिनियम आपके पास हैंडल की क्वालिटी अच्छी है यहाँ पे, आप जरूर चेकआउट करके देखिएगा, उसके को फील होगा क्या कुछ मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे स्पीकर यहाँ पे दिया हुआ है, बोस का जो है साउंड सिस्टम यहाँ पे यूज है बोस का, तो क्वालिटी की साउंड की भी बेटर यहाँ पे होगी और दो कार से कंपेयर करते हैं तो। ऑल तो यहाँ पे ट्यूटर भी आपके पास में अपग्रेड है। ऑल तो यहाँ पे हार्ड टच प्लास्टिक है। बॉटल होल्डर्स देखिए कितने स्पेस है, 3 एट अ टाइम 3 बॉटल्स आप कैरी कर सकते हैं। साइड में ऑल द मैगजीन्स वगैरह होल्डर है, ऑल दो के अम्ब्रेला होल्डर्स वगैरह इसमें नहीं आता है, तो वो सब चीज़ें हैं। ऑल दो इस तरीके का लगता है आपका जो है इंटीरियर। कैसा लग रहा है इंटीरियर, एक बार सोच के बताइए कैसा लग रहा है। चलिए मैं तो कंटिन्यू करता हूँ तब तक के। आपके पास में यहाँ पे देख रहे हैं मैनुअल सीट्स है, इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं आता इस मॉडल के अंदर। ओके देन, और सीट किस तरीके की लगती है वो भी आपको एक बार चेकआउट कराता हूँ, जस्ट सेकंड। ज़्यादा अपनी नहीं खोलूंगा मैं, थोड़ी सी खोलता हूँ, बाद में वापस से ऐसे ठीक कर दूंगा। तो इस तरीके की लगती है आपकी लेदर सीट, बढ़िया अच्छी क्वालिटी की लगती है, बेज कलर के अंदर सीट, और बैक साइड में जो ब्लैक कलर है जिससे खराब ना हो किसी के शूज सैन वगैरह चीज़ों से, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे वेंटिलेटेड चीज़ आपके पास में है, इलेक्ट्रिक की नहीं है, मैनुअली एडजस्टेबल है, तो वो सब चीज़ें। 2 हेडर्स आपके पास फ्रंट में दिए हुए हैं, यहाँ पे आपके पास सेंटर में आर्मरेस्ट है। चलिए गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और आपको बताता हूँ क्या कुछ फील होता है। फ्यूल लाइट का ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और उसी के साथ में आपके पास में एक्सीलेटर है, ब्रेक है और क्लच है। IMT वाला वेरिएंट लेते हैं तो वो सब चीज़ यहाँ पे बदल जाएगी। इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ दोस्तों, थैंक यू।
अब देखिए यहाँ पे जो है आपके पास में एक डेड पेडल भी दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से, और एसी वेंट का जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो वो सब चीज़ें हैं। गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, अब वहाँ पे क्या कुछ फील होता है तो वो बताता हूँ। इसको मैं वापस रख देता हूँ जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि गाड़ी ना खराब हो जाए यार। चलिए, गाड़ी के इंटीरियर में हम लोग आ गए दोस्तों। डोर क्लोज करता हूँ, इसका साउंड सुनिए। चलिए, वो सब सही है। अभी ऑन कर लेते हैं इसका जो है सारे सिस्टम। एक मिनट जस्ट सेकंड यार, साउंड सिस्टम चालू हो गया। ऑल पावर विंडो मैं अप कर लेता हूँ, सनरूफ भी पहले बंद कर लेता हूँ दोस्तों। सनरूफ बंद कर लेता हूँ, साउंड वगैरह वो सब बात चीज होगी। इसको पॉज कर लीजिए, लेटर कॉपीराइट आएगा यार। चलिए, इस तरीके का आपके पास में जो है ऑल दो इंटीरियर लगता है। स्टीयरिंग इस तरीके का है आपके पास में। पहले इसके पहले यहाँ के फीचर्स जान लीजिए। क्या आपके पास फीचर है? पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है आपके पास में, ऑब्वियसली ऑटो स्टार्ट का स्विच है आपके पास में। उसके साथ साथ आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है। हेडलैम्प लेवलिंग आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फिनिश आपके पास में। एसी वेंट सेपरेट यहाँ पे है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे, आपके पास में छोटे मोटे टिकट होते हैं, टोलना का बूथ के जो टिकट होते हैं या कुछ भी चीज़ आप उसमें कैरी कर सकते हैं। ऑल दो कॉइन्स वगैरह, कॉइन्स कैरी करेंगे, साउंड करेगा अजीब से। और यहाँ पे जो है ना, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ आपके पास में जो है कलर शेड है। ब्लैक कलर का जो है ग्लॉसी है, इसमें भी शेड्स दिए हुए हैं। देखिए, शेड से तो बढ़िया लगता है, और शेड से मतलब प्रीमियमनेस तो आपके पास में है। इसको वापस हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी कस्टमर गाड़ी चाहिए अगेन। इस तरीके का लगता है। ऑल दो आपका इंटीरियर बढ़िया लगता है, इंटीरियर में कोई ऑल दो शिकायत नहीं है। किया का लोगो यहाँ पे, हॉर्न है यहाँ पे, हॉर्न का साउंड मैं आपको सुना देता हूँ एट दी एंड में। आपके पास में यहाँ पे ऑडियो बटन कंट्रोल्स है, उसके साथ में यहाँ पे आपके क्रूज कंट्रोल्स है। ऑल दो कोई अडास वगैरह इसके अंदर नहीं आता है, तो वो चीज़ें मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, तो इस तरीके का लगता है आपका जो है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। उससे भी कोई ऑल दो शिकायत नहीं है दोस्तों। आप देखेंगे तो एलईडी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ना अपने आप में ना एक अच्छा फील कर रहा था जब आप एलईडीज में जाते हैं। क्या कहते हैं उसे, डिजिटल डिस्प्ले। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों किस तरीके का लगता है। डिजिटल डिस्प्ले बढ़िया सा लगता है, इससे कोई ऑल्दो शिकायत नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपके पास स्पीड है, यहाँ पे आपके पास में लेवल है, यूरिया लेवल आपके पास में यहाँ पे है। ऑल दो यहाँ पे आपके पास में आरपीएम मीटर है, तो वो चीज़ है। आपको और चीज़ दिखाता हूँ, टायर में प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसके अंदर अवेलेबल है। ड्राइव टू डिस्प्ले लिखा हुआ है। ऑल दो क्या क्या कुछ फीचर है वो भी देख पाएंगे हम लोग, यहाँ से स्विच कर पाएंगे। तो काफी सारे जो है आपके पास में फीचर्स है इसके मामले में। मतलब माइलेज कितनी है, ऑल दो कितना फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, कितनी फ्यूल अभी गाड़ी के अंदर है, कितना और गाड़ी का हीट है, वो सब चीज़ें बहुत सारे आपके पास में इंडिकेटर्स है। इसकी पन्नी भी मैं नहीं निकाल रहा हूँ अभी, राइट नाउ वापस का प्लेस कर देता हूँ। ऑल इस तरीके का लगता है आपका इंटीरियर। यहाँ पे आपके पास में जो है 10 इंचेस का जो है यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम किया कि और से यूज किया जाता है। ऑल दो कोई वाइट नहीं होता है, यहाँ पे पूरा ब्लैक ग्लॉसी इंटीरियर होता है। बट द थिंग इसकी पन्नी लगी हुई है अगेन यहाँ पे। ये आपके वॉल्यूम रॉकर है, ये आपका ट्यूनर है, जिससे आप चैनल की वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेटअप है, मीडिया है, ऑडियो है, और आपके पास ट्रैक्स है। तो चलिए मैं मीडिया में लेके चलता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मीडिया पे चलते हैं, सेटअप्स में चलते हैं। हाँ, इस सेटअप से आपके होते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपके पास में व्हील्स है, उसके बाद में व्हील्स में बेसिकली टायर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको बताएगा, नेविगेशन है, साउंड है, डिवाइस कनेक्शन है, यूजर आपके प्रोफाइल्स है, वॉइस रिकॉग्नाइज है, लेआउट्स है, डिस्प्ले है, बटन्स है, किया कनेक्ट है, जनरल है। तो इसका जो ऑल्दो थीम है ना वो बढ़िया लगता है, उससे ऑल्दो कोई शिकायत नहीं है। टच वगैरह क्या कुछ टच में फील होता है वो देखिए, आप मैं दिखा देता हूँ एक सेकंड। ये टच में इस तरीके का फील होता है आपको। और ये आपका जो है किया सेटिंग्स में जाते हैं, देख लीजिए इस तरीके सेटिंग्स में आप देखिए क्या कुछ है आपके पास में। किया कनेक्ट का ऑप्शन आपके पास में ऑब्वियसली यहाँ पे अवेलेबल है। किया कनेक्ट एक बेसिकली आपका कार डिवाइस है, बेसिकली आप कह सकते हैं ट्रैकिंग डिवाइस आपका, ठीक है। सो इस तरीके का लगता है आपका ORVM, डे टाइम IRVM, ऑटो डिमिंग IRVM बेसिकली इस तरीके का लगता है। SOS है आपके पास में, एक्सीडेंटल है, और किया कनेक्ट है, तो वो सब चीजें हैं। अप साइड में देखेंगे सन ग्लास आपके पास में जो है होल्डर्स है, फिर आपके पास सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे है। लाइट्स की बात करते हैं, वाइड एलईडी आपके पास में अपना रूफ लाइट्स है, उसी के साथ ऑल लाइट ऑन करना है तो वो चीज ऐसा कर सकते हैं। सनरूफ का बटन आपके पास में है। वेल इस तरीके का लगता है। ऑल दो आपका चिंटू मिंटू सनरूफ, छोटी सनरूफ है, कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता, और वैसे भी निकलना नहीं चाहिए। तो ओपन करके दिखाता हूँ कितनी वाइड ओपनिंग है, वो सब चीजें आप देख लीजिए यहाँ पे। चलिए, इतनी ओपन हो जाती है सनरूफ, थोड़ी सी और पीछे तो मतलब छोटी सनरूफ है, बट हाँ ठीक है, सनरूफ है तो बढ़िया है। ऐसे MTV में सनरूफ बहुत ही कम कार प्रोवाइड करती है आपको, तो वो सब चीज़ें फॉर्च्यूनर में नहीं आती, अर्टिगा में नहीं आती, इस कार के अंदर है। तो इसको क्लोज किया जाए और इसको मैनुअली आपको जो है बंद करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें है यहाँ पे। यहाँ पे देख लीजिए क्या कुछ आपके पास में वैनिटी मिरर है, बट लाइट्स नहीं है वैनिटी मिरर में। यहाँ पे आपके पास में जो है वैनिटी मिरर नहीं है और लाइट्स भी नहीं है, तो एक चीज़ यहाँ पे है। छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग कंपनी करती है। इसमें एक्सटेंडर देखिए, एक्सटेंड भी नहीं होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। उसी के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एसी वेंट्स है, यहाँ पे एसी वेंट्स है, ऑल दो यहाँ पे एसी वेंट है। बाकी ये डिजाइन लेआउट है किस तरीके का लगता है। और यहाँ पे आपके पास में जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, बट द थिंग ये सिंगल जोन है, कोई डुअल जोन वगैरह ऑल दो नहीं आता है इस मॉडल के साथ में, वो चीज़ है। बाकी बटन्स वगैरह अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे यूज है, जो इंटीरियर की क्वालिटी है ना वो अच्छी है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पे आपके पास में 2 वेंटिलेट सीट्स है फ्रंट में, तो एक बेटर चीज़ यहाँ पे लगती है। ये देखिए फ्रंट सीट यहाँ पे होगी, वेंटिलेशन आपके पास में। उसके बाद में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए है। 360 डिग्री आपका कैमरा ऐसे आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, तो वो चीप चीज़ है। 360 नहीं सॉरी, रिवर्स कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे है।
फिर यहाँ पे आपके पास में यूएसबी कॉर्ड है, 12 वोल्ट आपके पास में चार्जिंग ये पोर्ट है, और टाइप सी आपके पास में जो है फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। अगेन यहाँ पे वेंटिलेशन, सीट टू ड्राइवर्स, हिल डिसेंट कंट्रोल आपके पास में अवेलेबल है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। सो देखिए डाउन ब्रेक का लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख क्या रहा होगा, ठीक है, डाउन हिल ब्रेक वो सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड होता है। उसी के साथ में ऑल दो यहाँ पे आपके पास वायरलेस चार्जर है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे अच्छी लगती है, फील करती है। 6 स्पीड आपके पास मैनुअल ट्रांसमिशन है, रिवर्स और 6 स्पीड आपके पास मैनुअल ट्रांसमिशन है, वो सब चीज़ें हैं, तो 7 गियर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑल दो यहाँ पे पास आपके पास में एक चीज़ यहाँ पे अगर आप कप्स रखते हैं ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है सो कूलिंग कर पाएंगे, मतलब एसी वेंट का फ्लो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, तो आपकी कोई भी ड्रिंक्स हो कूल रहेगी। फिर आपके पास में यहाँ पे हैंड ब्रेक है दोस्तों, मैनुअल आपके पास में आर्मरेस्ट है। यहाँ पे आप देखिए तो क्वालिटी वाइज में कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पे भी आपके स्पेस है, उसके ऊपर ट्रे रखा हुआ है, आप छोटा मोटा जो सामान यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। अब आर्मरेस्ट देखिए उसकी क्वालिटी बढ़िया है, उसमें कोई शिकायत नहीं, लेदर वहाँ पे यूज है पर्टिकुलर। ग्लव बॉक्स देख लेते हैं एक बार, ग्लव बॉक्स देख लीजिए, इस तरीके का लगता है। ऑल्दो कोई कूल ग्लव बॉक्स नहीं आता है, वही केबिन का जो टेम्परेचर रहेगा वही रहेगा ऑब्वियसली, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है फ्रंट का पूरा फुल कंसोल। अभी मैं चलता हूँ स्ट्रेट अवे बैक साइड में, क्योंकि वही आपको जो है सब कुछ फील होगा। और वही अगर डाउन साइड की बात करते हैं, एक बार वो भी चेक कराता हूँ मैं आपको। यहाँ का डाउन में देखते हैं तो आपके पास में इल्यूमिनेशन लाइट भी आता है एलईडी और वार्म लाइट के अंदर, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे नीचे में। चलिए बैक साइड चलते हैं। मैसिव डोर ओपनिंग है आपके पास में, मैसिव डोर देखिए कितनी मैसिव डोर है, तो वो भी चीज़ मैं चेकआउट कराता हूँ। गाड़ी अभी बीप कर रही होगी, चाबी अभी इग्निशन ऑन है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। और इस तरीके का लगता है आपके पास में ऑल द डोर ट्रिम। सनसेट आपके पास में मैनुअली अवेलेबल है दोस्तों, तो एक बेहतर चीज़ है, कन्वीनियंट फीचर है। एल्यूमिनियम फिनिश, अगेन ग्लॉसी टच, बोश का साउंड सिस्टम, स्पीकर यहाँ पे, ऑल तो यहाँ पे कोई ट्यूटर यूज़ नहीं है। ऑल पावर विंडो, वन टच डाउन है इसके में, देखिए वो चीज़ यहाँ पे है, ऑल पावर विंडो वन टच डाउन है। यहाँ पे आपके उसमें लेदर यूज है, ऑल द यहाँ तक लेदर यूज है, तो वो जो प्रीमियम ऐसा ना वो किया आपको प्रोवाइड कर रही है दोस्तों, आपको फील हो जाएगा। अगेन आपके पास में मैगजीन होल्डर्स है, बॉटल होल्डर्स हैं, तो वो सब चीज़ें ऑल दो किस कपलेट वगैरह नहीं है इस मॉडल के अंदर। और इस तरीके की लगती है आपकी जो है मिड में सीट, आपकी सेकंड रो में सीट, थर्ड रो के पीछे में, तो उसका भी मैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस आपको डेफिनेटली यहाँ पे शेयर करूंगा। चलिए बैठते हैं गाड़ी के अंदर। आप सेकंड रो में आके हम लोगों ने अभी जो गाड़ी है उसमें हम लोगों ने गाड़ी की सीट से पूरी पीछे कर दी। अब यहाँ पे गौर करोगे दोस्तों, आपके पास में जो है एयर प्यूरीफायर है यहाँ पे, देखिए बढ़िया लगता है, एयर प्यूरीफायर फीचर है। तो मतलब किया में ना इतने सारे फीचर है दोस्तों कि आपको ना ऐसा कमी नहीं होगी महसूस की फीचर ही नहीं है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपके पास में जो है एयर ब्लोअर है, मतलब आप डायरेक्टली सेट कर सकते हैं एयर ब्लोअर के साथ। और इसके अंदर 6 एयरबैग्स आते हैं आपके पास में दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है एयरबैग्स, देखिए ऑल्दो वो पिलर पे भी लिखा हुआ है, सारे एयरबैग्स भी आपके पास में अवेलेबल है। ऊपर में यहाँ पे लाइट दी हुई है, इसका भी जबरदस्त इल्यूमिनेशन है, बढ़िया लगते हैं अपने आप में। तो यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट हेड में आपके जो है आपको ब्लोअर दिए हुए हैं, आपको फील नहीं होगा कि आपके पास में इतने इतने कन्वीनियंट फीचर इस गाड़ी में आपको अवेलेबल मिलते हैं, ठीक है। ये ब्लोअर का डायरेक्टली क्लोज बंद भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। आपको अगर नहीं चाहिए, थोड़ा कम चाहिए फ्लो, तो वो चीज़ें हैं यहाँ से आपको जो है ब्लोअर का वो करने लें कि कितना फ्लो आपको यहाँ पे अमाउंट चाहिए। यहाँ पे आपके पास 2 टाइप सी चार्जर पोर्ट दिए हुए हैं, उसी के साथ में यहाँ पे आप अपना फोन कैरी कर सकते हैं, तो एक बेटर चीज़ यहाँ पे 2 कन्वीनियंट ऑप्शन है, चार्जिंग पोर्ट तो देना ही चाहिए। उसी के साथ में चलते हैं बैक साइड के ऊपर और वहां को जानेंगे या कुछ कंफर्ट है। यहाँ पे कंफर्ट की बात करते हैं तो स्पेस अच्छी खासी है, पूरी सीट पीछे कर रखी है, फिर भी आप देखिए कितनी यहाँ पे अभी लेग रूम बचा हुआ है। अराउंड मेरी हाइट है 5.6, तो उस हिसाब से अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया है, उससे कोई शिकायत नहीं है। और यहाँ पे जो आपके पास में लेंथ है वो भी अच्छी खासी यहाँ पे ट्रैवल है, तो वो सब चीजें। चलते हैं अभी सीधा बैक साइड में, बैक साइड में जानते हैं क्या कुछ फीचर है। चलिए यहाँ से जो आपके पास में लीवर अवेलेबल है दोस्तों, तो इसको आप डायरेक्टली प्रेस करना है और ये सीट जो है डायरेक्टली अप साइड में आ जाती है, तो वो सब चीज़ है। यहाँ से आपके पास में इतना स्पेस मिल जाता है गाड़ी के अंदर जाने के लिए। हट्टा कट्टा बंदा होगा ना थोड़ा सा हेल्दी, तो वो उसके लिए कंफर्ट नहीं होगा, लेकिन मैं क्विकली जा सकता हूँ। देखिए अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी के अंदर और यहाँ पे इस तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट आपके पास में, ऑल्दो ये ऑल भी रिक्लाइन हो जाती है, इस कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप इसको भी रिक्लाइन कर सकते हैं, तो इसको भी रिक्लाइन करके मैं दिखाता हूँ। अच्छा खासा आप रिक्लाइन कर सकते हैं और अपनी जर्नी जो है इंजॉय कर पाएंगे। वेल अगर पीछे की फीचर्स की बात करते हैं, क्या कुछ फीचर आपके पास में है, तो 2 टाइप सी यहाँ पे चार्ज भी आपके पास में पोर्ट्स अवेलेबल है। लाइए मैं स्ट्रेट अवे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 2 टाइप सी आपके पास चार्जर है, एक इधर भी है और सेम यहाँ पे भी है, तो कन्वीनियंट फीचर्स है। ये चीज हर गाड़ी में होना ही चाहिए दोस्तों। विद कप होल्डर आपके पास में अवेलेबल है और विद ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, थोड़े से ग्रैब करने के लिए आपको इनके अगर लगता है तो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स यहाँ पे भी है, तो वो चीजें यहाँ पे दोस्तों जो फील कराती है। अगेन अपसाइड में थर्ड रो में आपके पास में लाइट्स है, किया कह रहे हैं मतलब आप फीचर के मामले में जीत गए, मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे 2 एसी वेंट यहाँ पे दिए, लोग यहाँ पे पिलर्स में एसी हो थर्ड रूम में, बट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एसी वेंट दिए, तो मतलब थर्ड रो में भी आपको कंफर्ट बढ़िया मिलेगा। अगेन लेग रूम की बात करते हैं, लेग रूम आपको दिखाता हूँ किस तरीके का लगता है दोस्तों। लेग रूम सीट अभी कर लिए पीछे बैक साइड, और अब देखिए किस तरीके आपके पास में जो लेग रूम है। लेग रूम मतलब मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है, लेकिन अगर वही 6 फीट बंदा है, 5.8 है, 5.9 है, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा। लेकिन आपके पास में लेग रूम मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक सा है कह सकता हूँ, बहुत ज्यादा ऐसे सही नहीं लगता है मुझे, बट ठीक है। चलिए अब इसको मैं रिक्लाइन कर लेता हूँ सही से। यहाँ पे जो लीवर है आपको सही करना है एक्सेस। चलिए ये हो गया आपका यहाँ पे हाइड्रोलिक यहाँ पे यूज है।
ठीक है, चलिए अब चलते हूँ बैक साइड डिक्की में और अब दिखाता हूँ कितनी स्पेस है। एक बार यहाँ से भी देखिए कैसा लगता है दिखने में आपका ये जो सीट्स है, 2 हेडरेस्ट आपके पास में है। ऑल्दो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं कह सकता, लेकिन बच्चों के लिए ठीक ठाक है। चलिए अब स्ट्रेट अवे चलता हूँ, स्पेस दिखाता हूँ, बूट स्पेस। चलिए एट लास्ट लेके चलता हूँ आपको बूट स्पेस की तरफ। आप बूट स्पेस कितना कुछ क्या कुछ आपके पास में अवेलेबल। 216 लीटर्स का आपके पास में दोस्तों बूट स्पेस है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से जो है ट्रंक लाइन आपके पास में अवेलेबल है। सीट मैं इसको रिक्लाइन कर लेता हूँ फुली, तो वो चीज़ आप जो है बूट भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इनकेस आप 5 पैसेंजर जा रहे हैं तो उस हिसाब से आपके पास में देखिए फ्लैट सरफेस बूट हो जाता है। फिर तो आपका 600 लीटर के आसपास जो है बूट स्पेस चले जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। ऑल्दो गाड़ी की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे ऑल्दो कोई शिकायत नहीं है। वेल यहाँ पे आपका इसमें एक बूफर यूज़ किया, सब बूफर है, मिनी सब बूफर आप कह सकते हैं, जिसको साउंड को जो है अच्छा फील कराने के लिए। अगेन अगर लो साइड में देखता है उसमें छोटा मोटा जो है स्पेयर चीज़ें रख सकते हैं। ऑल्दो कोई हेवी चीज़ यहाँ पे नहीं रख सकते। अब आप कहेंगे स्पेयर व्हील है कहाँ पे? स्पेयर व्हील दोस्तों जो है गाड़ी के ठीक नीचे में आता है। तो स्पेयर व्हील आपको वहां से निकालने के लिए एक बोल्ट होता है, उसको लूज करना पड़ता है। बेसिकली आप बोल्ट दिया हुआ है, उसको लूज करेंगे तो आपका जो स्पेयर व्हील नीचे आ जाएगा। और थोड़ी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी स्पेयर व्हील बदलने के लिए, बट आप बदल लेंगे स्पेयर व्हील, डोंट वरी। वो कोई चीज़ें सच नहीं है। इसके अंदर थोड़ी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, तो ये पर्सनल चीज़ है जो गाड़ी के अंदर है। तो बूट स्पेस की अगर बात करते हो, इतना कुछ खास बूट स्पेस नहीं है। आप अगर 7-8 पैसेंजर कैरी कर रहे हैं तो यही कुछ है किया कैरेंस के अंदर दोस्तों। 18,16,000 आप पे करने के बाद में 1.5 सीसी का CRD या डीजल इंजन परचेस कर रहे हैं, साथ में इतने प्रीमियम इंटीरियर विद इतने प्रीमियम फीचर्स के साथ में। कैसा है ना दोस्तों, किया कैरेंस अपनी फैमिली कार के लिए एक बढ़िया गाड़ी है। सिटी के लिए डेली ट्रैफिक में आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी की लेंथ ऑल्दो बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, अपनी फैमिली के राइड्स पे जाते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन आपके पास में है किया कैरेंस। तो इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा एक बार, और ज़रूर बताइएगा रिव्यू कैसा लग रहा है दोस्तों। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।